नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी CHSL 2023 टायर 1 के पेपर सोल्व कर रहे हैं। कल हमने किया था 2 अगस्त का शिफ्ट 1 का पेपर, आज हम करने जा रहे हैं 2 अगस्त शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखो भाई, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर अवेलेबल है फॉर ₹39,000 ऑन कैश पेमेंट। मतलब एक कंप्यूटर है कितने का, 39,000 का। अगर हम उसको कैश रुपए देते हैं और 19,000 एज कैश पेमेंट फॉलोड बाय 5 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 4200 ईच। मतलब अगर 5 महीने मैं उसको 4200 रुपए की इंस्टॉलमेंट देता हूं, हर महीने 4200 की, तो वो मुझे कितने का पड़ता है, 19,000 का। कैसे, देखो, अगर आपने डायरेक्ट कंप्यूटर लेना है भाई, सीधा कंप्यूटर लेना है, 39,000 दिए और कैश में हमने कंप्यूटर ले लिया, और अगर हम पेमेंट करते हैं उसको इंस्टॉलमेंट के उस पे लेते हैं, तो अभी 19,000 रुपए दे देने हैं और हर 5 महीने कितने रुपए देने हैं, 4200 देने हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन था कि भाई साहब 39,000 अभी दे दोगे तो बिना इंस्टॉलमेंट के कंप्यूटर तुम्हारा, अगर अभी 19,000 कैश दे दो और हर 5 महीने तुम मेरे को 4200 रुपए दे देना। तो देखो कितने रुपए दे देना भाई साहब, 4200 रुपए देना। कितने महीने देने हैं, 5 महीने देने हैं। ठीक है, ये तो हमारा सीधा सा हिसाब हो गया कि 4200 रुपए हर 5 महीने देने हैं, लेकिन उस पर इंस्टॉलमेंट भी लगेगी। तो 4200 रुपए पे पहले साल पे क्या इंस्टॉलमेंट लगेगी, 0। क्यों लगेगी, क्योंकि पहले साल तो सिर्फ 4200 देने हैं। उसके बाद अगले साल कितनी लगेगी, 1। उसके बाद 2 लगेगी, फिर 3 लगेगी और फिर 4 लगेगी। तो 5 साल में ये पूरी हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है R। टोटल कितने महीने होते हैं, 12, तो डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। पहले देखो 42 पंजे कितना होता है, 21,000। 42 पंजे कितना हो गया, 21,000। ठीक है, अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 4 3 7, 2 9 और 1 10। ये हो गया आपका 42,000 R/12। ठीक है, ये तो आ गया आपका सिंपल सा इतना। अब देखो इसको किसके इक्वल रखूंगा, इसको इक्वल रखेंगे, जैसे 39,000 मेरी क्या है, कैश पेमेंट है। अगर मैं इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूं तो कितनी है, 19,000। तो 39,000 में से 19,000 घटा दूं, मेरे पास कितना बचेगा, 20,000। कितना बचेगा, 20,000। और इसी 20,000 पे क्या करेंगे, 20,000 P है, ये प्रिंसिपल है 20,000। रेट हमें निकालना है 12 महीने का R/12। टाइम कितना है, 5 महीने का बटे 100। और इसको किसके बराबर रख देंगे, इसको बराबर रख देंगे पहले वाले के, जो हमारे पास आया था 63,000/100 × 12। ठीक है, अगर इन दोनों को इक्वल रख देंगे, 100 से 100 चला जाएगा, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, हमारे पास रेट आ जाएगा 20 सही 20/29। देखो वैसे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन CHSL में दे दिया गया है तो एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी बस कैलकुलेशन थी, अगर कैलकुलेशन कर ली अच्छे से तो अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल इज 12 सेंटीमीटर और रेडियाई दे दी 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, हमें बताना है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो 2 होते हैं, एक होती है आपकी TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एक होता है DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, ये होता है √D का स्क्वायर माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, R1 + R2 का होल स्क्वायर। ये तो होती है आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, तो इसका फॉर्मूला होता है D का स्क्वायर √D का स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। हमेशा याद रखना, डायरेक्ट में क्या लेना है, सब्ट्रैक्शन, और ट्रांसवर्स में क्या लेना है, सम। इसका बीच में तो माइनस ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स में आपका प्लस आ जाएगा और डायरेक्ट में माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या तो ये 2 सर्कल आपस में कट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है ये जो दोनों से मिलके जाए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, तो इसने बोला 2 सर्कल हैं, इनके बीच में गैप होता है और वो ट्रांसवर्स होती है ऐसे, मतलब ऐसे कट करके जाती है, तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। मैंने दोनों फॉर्मूले बता दिए हैं। ट्रांसवर्स का क्या होगा, √D का स्क्वायर माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, D कितना है, डिस्टेंस 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 81। 144 में से 81 गए, 4 में से 1 गया 3, ये आ गया 6, √63 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ आपका प्लस आएगा। अगर यहाँ डायरेक्ट पूछा जाता तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ध्यान से समझते रहो, मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला गया कि रामज्ञा जो है उसने अपना कंप्यूटर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचा, 18%, 12% और 5%। इफ द मार्क प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 36,000। देखो, अगर मैं बात करूं रेशो मेथड की, तो इसको कैसे यूज करते हैं? 18% होता है भाई साहब, 18/100, 2 निम 18, ये 50। मतलब अगर 50 उसका मार्क प्राइस है, 9 की छूट दूं तो वो 41 में। ठीक है, उसके बाद 12%, 4 तिये 12, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा आपका 25 से 3 कम कर दूं 22, और कितना है 5%, 1/20, 20 से 19। ये आपका होता है रेशो मेथड। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल रख दो आप 36,000 के, और इन तीनों का निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है आपका रेशो मेथड। लेकिन इसमें देखो कितना मल्टीप्लाई करेंगे भाई, मुश्किल है, तो इसमें दूसरा मेथड यूज करते हैं। दूसरा मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड है। 36,000 रुपये अगर इसका मार्क प्राइस है, पहले कितना दे रहा है? 18% का। पहले कितने का दे रहा है भाई साहब? 18% का। 18% कितना होता है? 18% हो गया आपका 100, और 18 घटा लो 82। ठीक है, गुणा 12%, नीचे 100 आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 88, और 5% नीचे आपका 100 आ गया, ऊपर आ गया 95। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 1 जीरो से 1 जीरो चली गई, 2 पंजे 10, ये आ गया 18 दूनी 36, ये चला गया 5 एकम 5 19। इसको सोल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। दोनों में कैलकुलेशन मुश्किल ही है इसमें। ठीक है, इस पेपर में थोड़ी कैलकुलेशन दे ही ज़्यादा रखी इन्होंने। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द नंबर ऑफ स्टेशंस इन 4 डिफरेंट सिटीज। 4 आपको डिफरेंट सिटीज दे दी, सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, सिटी डी। ठीक है, इसने बोला है द एंगल्स मेड बाय सिटीज सी एंड डी ऑन द पाई चार्ट आर डैश डिग्री एंड डैश डिग्री। ठीक है, देखो ये क्या दे दिया आपको? 1200, ये दे दिया 900। ए वाला है, ये पहले पूरा देखो, पूरा कितना होता है? 360 डिग्री, और 360 डिग्री किसके बराबर दे दिया इन्होंने? ये बराबर दे रखा है 21 और 7 28, 8 और 8 36, 3600 के। तो 0 से 0 चली गई, 1 डिग्री बराबर आ गई 10 की। ठीक है, इसको ऐसे देख लो ना। तो देखो, अब हमें बताना है एंगल मेड बाय सिटी सी एंड सिटी डी ऑन पाई चार्ट। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ दे रखा है 1200, कितना दे रखा है? 1200। ठीक है, तो 1200 का मैं निकाल लूँ कितना? 360 दे रखा है टोटल, और ये है 3600। ठीक है, टोटल 3600 है, 360 डिग्री होता है। इसका निकाल लें तो भाई 0 से 0 चली गई, इस 0 से ये 0 ली गई, 36 से 36, 12 को करेंगे 120। ऐसे ही अगर मैं 900 का निकालूंगा तो उसका 90 आ जाएगा, 120 और 90 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इससे, जब आपको पता था भाई 1 बराबर 10 डिग्री है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 12 को 10 से गुणा करूंगा 120, 9 को 10 से करूंगा 90, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, अभी समझाया था ट्रांसवर्स में क्या होता है? माइनस, और सॉरी ट्रांसवर्स में प्लस और इसमें माइनस। इसने बोला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताओ, डी सी टी बताओ। ये क्या होती है? अंडर रूट ऑफ डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। डी कितना दे दिया? 2 सर्कल्स, ये दे दिया इसने इतना, सेंटर दे दिया 35, तो ये आ गया आपका 35 का स्क्वायर माइनस 20, 25 में से 20 गए, 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का अंडर रूट। 35 प्लस 5 40, और ये आ गया 30। इन दोनों का रूट निकाल लो, अपने पास आंसर आ गया 20√3। या आप ऐसे निकाल लो 35 का स्क्वायर। देखो 35 का स्क्वायर, किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालना बहुत बार बताया है मैंने वीडियो में, फिर देख लो। देखो 3 का स्क्वायर 0,9, 5 का स्क्वायर 25, 5 तिये 15, 15 दूनी 30। लास्ट वाला छोड़ के, मतलब ये वाला जो है ये आपने स्किप कर देना है, ये वाला ये छोड़ के इससे पहले लिख दो 5, 2 और 9 और 3 12, 1225। ठीक है, ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन कहता है a माइनस बी की वैल्यू आपको 9 दे दी गई है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या दे दिया गया है? 4401। देखो 2 फॉर्मूले बताऊंगा। एक तो आपका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है a माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अब आपको क्या करना है? आपने ये दे रखा है कितना? 4401। ठीक है भाई साहब, ए माइनस बी दे रखा है 9। अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कैसे निकालेंगे? अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वेयर कर देता हूँ तो ये आ जाता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab।
भाई साहब यही तो आएगा, a माइनस बी 9 का स्क्वायर 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 81 प्लस 2ab। इस 81 प्लस 2ab को यहाँ पुट कर दूं, ठीक है, ये क्या आ गया 81 प्लस 3ab, ये मल्टीप्लाई में करके ए बी की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 136। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इतना पुट करना है, अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात की गई है, इसका 12 किलो है, इसका 24 किलो है, ठीक है। रेशो दे दी गई है 1:2, कंबाइन एवरेज बतानी है। देखो बहुत सारे टीचर्स या वैसे भी सब यही बताते हैं भाई गुणा करके 12 एकम 12 24 दूनी प्लस ये कर दो, लेकिन हम यहाँ क्या लगाएंगे, या तो आप सीधा एक सिंपल सा मेथड होता है जीएसएम मेथड। जीएसएम मेथड क्या होता है, दो चीज हैं, सबसे छोटी चीज उठा लो, मैंने सबसे छोटा है 12 उठा लिया, उसके बाद प्लस कर दो। देखो 12 से 24 कितना बड़ा है, 12 बड़ा है, कितनी यूनिट में, 2 यूनिट में, गुणा 2, डिवाइड करना है टोटल यूनिट से, टोटल कितनी यूनिट है 3, ठीक है। 12 दूनी 24, या तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 12 प्लस 8 कर दूंगा तो 12 और 8 20 किलो, अपना क्या आ गया, सही आंसर आ गया। ये मैंने समझाने के लिए ऐसे किया, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 12 प्लस 12 इंटू 2/3 20, अपना आंसर। एक मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगने इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसने बोला है ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 30 है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। साइन ए मतलब 60, बी 30, तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, ये आ जाएगा आपका साइन, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 आपका सही आंसर आ गया, ठीक है भाई। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर की, उतना बढ़िया आपका आगे रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसने बोला a प्लस 1/a की वैल्यू 6 है, देखो a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी दे दी 6, अगर मैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालूं तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, मेरे पास आ गया 34, कितना आ गया 34, तो 3/4 इंटू 34, ठीक है, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34, 17 तिहाई 51/2, ये आ गया आपका 25.5, क्योंकि 50/2 होता है 25, एक का आधा करेंगे तो 0.5, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपको कि ए इज वर्किंग पार्टनर एंड बी इज स्लीपिंग पार्टनर। देखो वर्किंग पार्टनर मतलब जो काम करे, स्लीपिंग पार्टनर मतलब जो सो जाए, ऐसा नहीं है भाई। देखो वर्किंग पार्टनर का मतलब है जो ज्यादा एफर्ट लगा रहा है या कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगा रहा है या उस चीज को संभाल रहा है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है उसने अपने पैसे लगाए और उस चीज को छोड़ दिया। काम कौन चला रहा है, वर्किंग पार्टनर चलाता है, ठीक है। इसने बोला ए वर्किंग पार्टनर है, बी स्लीपिंग पार्टनर है बिजनेस में। ए ने इन्वेस्ट करे 30,000 रुपए, देखो ये लिख रखा, ए ने इन्वेस्ट करे 30,000, बी ने इन्वेस्ट करे 50,000। ए रिसीव्स 20% प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। देखा वर्किंग पार्टनर का मतलब है कि ए बिजनेस को मैनेज कर रहा है और उसको उसका 20% मिलेगा, जो प्रॉफिट है उसका 20% अलग से ए को मिलेगा क्योंकि वो बिजनेस चला रहा है। उसके बाद बोला गया द रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू प्रोपोर्शनल ऑफ देयर कैपिटल, जो बचेगा वो उन दोनों की राशि के हिसाब से बटेगा। व्हाट डज बी गेट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। अब देखो 10,000 का अगर प्रॉफिट होता है तो ए क्या कहता है, ए कहता है भाई मैं वर्किंग पार्टनर हूं, मेरा 20% प्रॉफिट फिक्स है, मैं पहले अपना 20 ले जाता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, बच गए 2,000, मतलब 2,000 तो ए के हिस्से में पहले ही आ जाएंगे। अब 10,000 में से 2,000 जाएंगे तो बचेंगे अपने पास 8,000, और वो 8,000 किस बेस पे बटेंगे, ए ने इन्वेस्ट करे थे 30,000, ठीक है, बी ने इन्वेस्ट करे थे 50,000। रेशो निकाल लें, 4 जीरो से 4 जीरो, 3 रेशो 5 आ गया, 8 रेशो बराबर अगर 8,000 है तो 5 रेशो बराबर 5,000 और 3 रेशो बराबर 3,000, तो दोनों को कितने मिलेंगे, इसको 3,000 यहाँ मिले, 2,000 यहाँ, 5,000, और इसको कितने मिले 5,000। हमसे पूछा गया है बी का आ गया 5,000, ठीक है भाई, आ गया समझ में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबको पता है 5th क्लास में, देखो गिनना बताऊं, ये कितना है 65, ये कितना है 58। देखो 65 सबसे ज़्यादा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी सबसे ज़्यादा 65 है, 58 इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है 62, इसमें ज़्यादा। देखो 60 से 65 कितना ज़्यादा है 5, और 58 से 62 कितना कम है 4, तो 5 में से 4 गए, एक किस में ज़्यादा होगा, क्लास 5 में ही होगा। या भाई साहब नहीं समझ में आ रहा तो अपना सिंपल जोड़ लेना, कैसे, 65 प्लस 58, 8 और 5 13, 6 और 6 12, ठीक है। 59 प्लस 57 जोड़ोगे, 9 और 7 16, 5 5 10 1 11, ऐसे इनको जोड़ लेना, 123 सबसे ज़्यादा आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन अ सॉल्यूशन वाटर एंड मिल्क द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज डबल इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखो अगर वाटर 1 है तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क डबल है, मतलब मिल्क 2 होगा। टू पास द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ सॉल्यूशन मस्ट कंटेन 90% ऑफ मिल्क इन इट। 90% कितना होता है? 9/10। 9/10, 10 में से 9 अगर मिल्क है तो 1 वाटर होगा, ठीक है। देन हाउ मच प्योर मिल्क ऑफ लीटर इज टू बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू द क्वालिटी। तो कितना, देखो वाटर तो सेम है, मिल्क कितना ऐड हुआ? प्लस 7 यूनिट। और इसने बोला है जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो V है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? V है भाई साहब, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? V है। और कितनी यूनिट ऐड हुई है? 7 यूनिट ऐड हुई है, तो 7/3, क्योंकि यहाँ पे कितना था? 3 था। टोटल कितना है? 3। और ये 3 की वैल्यू V दे रखी है, तो 1 की वैल्यू V/3 और 7 की वैल्यू 7V/3, 7V/3, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। देखो अब ये क्वेश्चन है अपना, देख लेना खुद से, मैं बता देता हूँ। नॉट डिविजिबल बाय 6। 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3। अब सभी को पता है 2 2 2 4, तो 2 से तो बिल्कुल होगा, इसको छोड़ दो। अब 3 से देखो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सभी का सम डिवाइडेड बाय 3। तो देखो 9 भी 3 से कट जाएगा, 7 और 2 9 भी कट जाएगा, 2 और 1 3 और 3 ये भी कट जाएगा, ये भी डिविजल है। ऐसे ही 7 और 2 9 और 9 ये भी हो गया। 8 नहीं होगा, 8 और 5 13, 14 15 ये नहीं होगा भाई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा, बाकी सभी डिविजिबल हैं 3 से, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अ मैन बाइज अ टॉय कार फॉर रुपीज 225। 225 रुपए की वो खरीद के लाया, 210 रुपये में बेच दी। भाई साहब ने 15% का लॉस कर लिया। 15 रुपये का कितने पे? 225 पे गुणा 100। 15 का स्क्वायर होता है 225, 5 दिए 15, 20/3, 6.67। ये सही उत्तर आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसने बोला इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दे दिया गया है हमें A, B एंड C। इसने बोला है द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू साइड BC। BC के स्ट्रेट लाइन पैरेलल गई साइड BC, मीट एट AB एंड BC, P एट Q। अगर AP QC के, देखो अगर ये x है तो ये इसके बराबर है, ये भी x है। द लेंथ ऑफ AB, पूरी की लेंथ कितनी है? AB की 16 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? PB की हो जाएगी आपकी 16 - x, ठीक है। द लेंथ ऑफ AQ इज 4। AQ की लेंथ दे दी गई 4। व्हाट इज द लेंथ ऑफ CQ x की वैल्यू बतानी, ठीक है। अब देखो जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि कोई ट्रायंगल है उसके पैरेलल एक वो लाइन खींच दी गई है, ठीक है, वो उनको ज्वाइंट करती है, तो इसमें क्या होता है? इनका जो रेशो होता है, कौन सा रेशो? AP/PB, वो बराबर होता है AQ/QC के, ठीक है। AP/PB बराबर होता है AQ/QC के। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। AP कितना है अपने पास? AP है x, वो कितना था? 16 - x, ये 4/x। मैं सोल्व करूं, मेरे पास क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर बराबर 16 चौके 64 - 4x। इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। प्राइम फैक्टराइजेशन इसको सोल्व कैसे करेंगे? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2, ठीक है, 2a, ठीक है। अब इसको सोल्व करने से हमारी वैल्यू आ जाएगी 2√17 माइनस, तो ठीक है, ये आप सोल्व कर देना। जो था मेन वो मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17, अमन वॉन्ट्स टू गेट हिज स्फेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक हैविंग डायमीटर 7 मीटर का है, पेंट करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 13 स्क्वायर पर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अमन स्फेरिकल ओवरहेड टैंक। सबसे पहले देखो हमने क्या करना है? पेंट करना है, तो हमें क्या चाहिए? इसकी वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम कैसे होगी? वॉल्यूम होती है इसकी, वॉल्यूम क्या होती है इसकी? 4πr²। वॉल्यूम क्या होगी भाई साहब? 4π की वैल्यू 22/7 r²। डायमीटर 21 दे रखा है, सॉरी 7 दे रखा है, तो 7/2 × 7/2, ठीक है। और 13 रुपये में हो रहा है तो 13 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। 7 से 7 चला गया, 2 दूनी 4, 4 चला गया, तो ये आ गया आपका 22 × 7 × 13, 7 × 21, 2 एकम 2, ये 2 कट जाएंगे, बाकी मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है भाई।
उसके बाद बोला गया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 0 दे दी गई है। किसकी वैल्यू दे दी गई है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 0 दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया है साइन पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? 180। ठीक है, देखो भाई साहब बात सुनो, अगर साइन थीटा में कोस थीटा में से अगर इनको माइनस करूँ, 0 कब आएगा? जब थीटा हमारा 45 हो, क्योंकि 45 पे दोनों सेम होते हैं। अब साइन 180 माइनस 45, ठीक है, इंटू प्लस का साइन पाई बटे 2 90, 90 माइनस 45। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। साइन 180 माइनस 45 कितना होता है? कोस 45। ठीक है, ये आ गया अपने पास साइन थीटा, तो साइन 45 प्लस ये आ गया अपने पास कोस 45। ये क्या होता है? 1/√2 प्लस 1/√2। ये आ गया अपने पास 2/√2, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ठीक है, √2 अपने पास उत्तर आ गया √2। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इफ द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इज इंक्रीज बाय सेड 12%, 12 सही 1/2, एंड सेल ऑफ टिकट आल्सो इंक्रीज बाय 8 सही 1/2, तो ये तो है 12.5 और ये है 8.5। सक्सेसिव लगा दो, प्लस का 12.5 इंटू 8.5/100। 2 पॉइंट है, 0 हटाऊंगा, यहाँ 2 0 और लग जाएंगी गुणा में। ठीक है भाई, अब 12.5 और 8.5, 5 और 5 10, 12 और 8 20 और 1 21, 21 प्लस समथिंग ना, तो 20 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से इसको सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा 22.0625। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशो टू द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इंग्लिश टू दैट ऑफ गर्ल्स स्टडिंग कंप्यूटर। ठीक है, देखो इंग्लिश और कंप्यूटर, टोटल स्टूडेंट है इंग्लिश में 70, 50% गर्ल्स हैं, तो 50/100, 2 0 से आपकी 2 0 गई, 7×5 35। ठीक है भाई साहब, सीधा आंसर लगा दो, 35/36, निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि और ऑप्शन में है ही नहीं। अगर निकालना है तो सोल्व कर लो। कंप्यूटर की बात करूँ, टोटल 90 है, 40% है, तो 40/100, 0 से 0 चली गई, 9 चौक 36, 35/36 अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है द वैल्यू ऑफ कोट 13 प्लस कोट 27। देखो कोट 13 और कोट 77 1, कोट 27 और कोट 63 1, कोट 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। आंसर आ गया। अब देखो, अब आप सोचोगे कि भाई 1 कैसे बता दिया? कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू 1 जब होती है, जब जो हमारा a प्लस बी है वो क्या हो? 90 डिग्री हो। a प्लस बी कितना हो भाई साहब? 90 डिग्री हो। अब 13 और 77 90 हो गए, 27 और 63 90 हो गए, तो ये दोनों तो 1 हो गए, और कोट 60 होता है 1/√3। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक पब्लिशर सप्लाई करता है बुक टू ए बुक सेलर एट 20% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज इतना। इफ द बुक सेलर सेल्स एट द लिस्ट प्राइस, और जो उसका खर्चा है वो इतना रुपए बढ़ जाए, तो वो क्या करेगा? मतलब कितने पे बेचेगा? ठीक है भाई साहब, बात हुई थी बुक सेलर की। ठीक है, किसकी बात हुई? बुक सेलर की। अब बुक सेलर ने क्या किया? एसपी निकालना है, तो 15,774.80 है, पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख लूँ। ठीक है, 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 80/100 में बेच दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे? 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काट देते हैं, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 2 4, 5 चौक 20, 5 नीम 45, 5 छिक 30। ठीक है, इसको काट देंगे, यहाँ आ गया 25, तो इसको काटेंगे 25 एकम 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1574.80। ठीक है, इतना आ गया 1574.80। ठीक है, कैसे आया? देखो इसको सोल्व करूंगा, मेरे पास आएगा 1259। देखो 25 इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 1, 1 मिनट रुको भाई, गलत लिखा गया। देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या लिखा जाएगा? मेरे पास आएगा 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 5 9.84। ठीक है, लेकिन इसने इसमें खर्चा भी 45 पॉइंट उसका किया, तो 45.40 इसमें ऐड कर दूंगा, मेरे पास आ गया 1305.24। अब ये 1305.24 है, ये इतना है, कितने का डिफरेंस आ गया? 269.56 का। ठीक है, कितने का आ गया? 269.56 का, क्योंकि ये हमें ऊपर दे रखा था, ये हमने 20% डिस्काउंट से सोल्व कर लिया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये बाद में बताऊंगा, पहले 23 बता देता हूँ। 23 क्या कहता है? 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंगल्स फॉर्म ए ट्रायंगल। आप सभी को पता है, कोई भी ट्रायंगल की
प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है तीनों का सम क्या हो, 180 डिग्री हो। 6 और 5 11 नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है अ लैपटॉप मार्क एज ए प्राइस ऑफ 20% अबाउ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैंने मान लिया मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 100, मार्क प्राइस 20% अबाउ मतलब 120। कितना डिस्काउंट दे कि उसको 5% का प्रॉफिट हो, मतलब 5% प्रॉफिट मतलब 100 से 105 का। 120 रुपये की चीज़ 105 में बेचेगा तो 15 रुपये का घाटा करेगा। कितने पे करेगा, 120 पे गुणा 100, 20 पंजे 100, 20 छिका 120, 15 5 75/6, 12 छिक 72, 12.5। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्या कहता है, 25वां क्वेश्चन कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली की बात करूं तो 4% हो जाएगा आधा, और टाइम क्या हो जाएगा डबल। देखो जब भी हाफ ईयरली की बात करें तो रेट क्या हो जाता है R/2 और टाइम क्या हो जाता है 2T। 1 साल की बात की गई तो 2 साल की बात हो गई, हाफ कर दिया तो 8% का आ गया 4%। सिंपल सी बात है, ट्री मेथड लगाएंगे कैसे, 50,000 का 4%, 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 चौक 20, 2000 ये 2000 ये। ठीक है, पहले साल का ये दूसरे साल का। अब इस पे भी 4% लगाओ तो 2000 पे 4% गुणा 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 20 चौक 80, तीनों को ऐड कर दो, 4080 हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 23 जो मैंने 22 जो छोड़ दिया था कि भाई बाद में बताऊंगा। देखो ये क्या है, इसमें पूछा गया x की पावर 6 माइनस 1/x⁶। देखो x³ प्लस 1/x³ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x³ माइनस 1/x³ से, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना x की पावर 6 माइनस 1/x⁶। अब ये दोनों चीज निकालेंगे कैसे, सबसे पहले x प्लस 1/x दे दिया 5√2, तो x³ प्लस 1/x³ क्या निकालूंगा, 5√2 का क्यूब, 5√2 का क्यूब, a³ प्लस निकालूंगा तो -3 5√2। ठीक है, अब देखो भाई पहले क्या करेंगे, 5√2 का क्यूब, ठीक है, उसके बाद -5 15√2। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास x³ प्लस 1/x³। अब माइनस का निकालेंगे तो √46 का क्यूब प्लस 3√46, और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 230 30√23। ठीक है, अब देखो ये √46 कैसे आए, देखो भाई x प्लस 1/x कितना दे दिया, x प्लस 1/x दे दिया 5√2, तो x माइनस 1/x निकालूंगा, x माइनस 1/x निकलता है अंडर रूट इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25√2, देखो 5√2 का स्क्वायर माइनस निकालना है तो -4, √2 का स्क्वायर 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 50 माइनस 4 46, √46 आ गया, इसलिए उसको मल्टीप्लाई किया और ये हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है, 2 अगस्त शिफ्ट सेकंड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सोल्व क्वेश्चन की PDF मिलेगी, टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज। धन्यवाद।